नवंबर महीने से वेतन बंद है। मैं भी उस वेतन बंद होने का भुक्तभोगी हूँ। मेरा नवंबर से वेतन बंद किया गया है। नवंबर से शिक्षक भूखों मर रहे हैं, उनका परिवार भूखों मर रहा है। दिसंबर में भी वेतन काटा गया है। हमारी समस्याओं का किसी भी तरीके से निराकरण नहीं किया जा रहा। शासन हमको बाजार बना रहा है। ये जो ऐप है इसके हमको सब्सक्राइबर बना रहा है, बाजार बना रहा है, कमाई कर रहा है। कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मनमाने तरीके से वेतन काट रहे हैं। देश में शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षक, और मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में ई अटेंडेंस एक जो शिक्षक होते हैं उनकी पारदर्शिता और शिक्षकों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो ई अटेंडेंस होती है जिसके माध्यम से जो है स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर जो ई अटेंडेंस का सिस्टम लेके आए, उसी के बाद जो है इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज जो है राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में जो तमाम शिक्षक है वो आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। मैम से मैं बात करूँ, मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं मैहर जिले से आई हूँ। मैं मैहर जिले का नेतृत्व कर रही हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम अलका तिवारी है। तो क्या है ई अटेंडेंस का विरोध क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, ई अटेंडेंस में अभी जो किया जा रहा है उसमें विसंगतियां बहुत हैं। सरकार ने हमें टैब दिए हैं, लेकिन वो टैब 3G और 4G हैं। उनमें कहीं भी जो है 5G नहीं है किसी भी टैब में, तो संभव नहीं है। जो मोबाइल हमारे पास है वो भी ज़्यादातर 4G है, क्योंकि 2 साल 4 साल के खरीदे हुए मोबाइल हैं। 5G अगर हम खरीद भी लेते हैं किसी हालत में, तो समस्या ये है कि उसमें सारा हमारा पर्सनल डाटा होता है। आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे साथ खुद 2023 में 5,000 रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, जिसका प्रॉपर FIR होने के बावजूद भी आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। व्यक्तिगत ये तो जनरल समस्या है। व्यक्तिगत अगर मेरी बात की जाए तो विभाग कहता है, 2021 से मैं विभाग में कार्यरत हूँ, और विभाग कहता है आपकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बात की सूचना मैं मई 2024 से लेके अब तक अपने प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, IT विभाग, हमारे मास्टर ट्रेनर्स, DEO, BEO सबको दे चुकी हूँ, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं है। तो समस्या ये है कि आदेश हम पर थोपे जा रहे हैं। हमारी समस्याओं का किसी भी तरीके से निराकरण नहीं किया जा रहा। हम बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं, हमारा आप रिजल्ट देख लीजिए। हमारे विभाग में ऑनलाइन सर्वे की व्यवस्था है, जिसमें DEO, BEO जो भी अधिकारी चाहे वो ऑनलाइन प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं। वो हर क्लास में मोबाइल ले जाकर हमें दिखाते हैं कि हमारा ये कर्मचारी प्रेजेंट है और नहीं है। तो वो भी आप 10:30 से 4:30 किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस तरह की और भी व्यवस्थाएं हैं जो हमारी जांच के लिए लागू होती रही हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारा रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट, पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट पिछले 3 सालों में बढ़ा ही है, कहीं भी कम नहीं हुआ है। व्यक्तिगत हमारे स्कूल की बात की जाए तो 12th का रिजल्ट पिछली बार हमारा 100% रहा है। 10th का रिजल्ट 86% रहा। उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि 12th का हम बरकरार रखेंगे, 86 से और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह की मानसिक प्रताड़ना देना बिना हमारी समस्याओं का समाधान किए, ये पूर्णतः गलत है। आप बायोमेट्रिक मशीन लगा दीजिए, आप बाकी और जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए। हम तो ई अटेंडेंस की जो व्यवस्था है उसमें मतलब कि दूसरा विकल्प भी यूज किया जाता है? दूसरा विकल्प आप यूज करिए। एक कॉम्पैक्ट मोबाइल रख दीजिए ऑफिस में, जिसपे हम ई अटेंडेंस लगाएंगे, जिसपे हमारा कोई भी पर्सनल डाटा नहीं होगा। दूसरा, बायोमेट्रिक मशीन लगा दीजिए। और भी तरीके हैं, आप जो भी, सरकार के पास तो पूरी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उस टीम को यूज करिए, जिसमें हमारी व्यक्तिगत किसी तरह से क्षति ना हो, ना हमारे डाटा की और ना ही हमारे सम्मान की। सर क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह तिवारी। कहाँ से आए? आया तो मैं सतना से हूँ। सतना से आए, तो क्या देख रहे हैं जो ये अटेंडेंस सरकार व्यवस्था लेके आई, शिक्षा में पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लेके आई, उसका आप विरोध कर रहे हैं? आप ई अटेंडेंस को पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक मशीन क्या है? ई अटेंडेंस का मतलब मोबाइल से के मोबाइल पे ऐप लोड करके हाजिरी दर्ज कराना ई अटेंडेंस ही नहीं माना जाएगा। हम उस पारदर्शिता के विरोधी नहीं है, हम डिजिटल डेवलपमेंट के विरोधी नहीं है। हम आज का शिक्षक आधुनिक टेक्नोलॉजी से ना जुड़े, इसके भी विरोधी नहीं है। मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय पर टेक्नोलॉजी का विकास काफ़ी है, तीव्र हो रहा है, और जो जानकारियां 4 दिन में नहीं जाती थी तुरंत 1 मिनट में चली जाती। लेकिन आपने ई अटेंडेंस को तो ले लिया,
ई अटेंडेंस के नाम पर आपने हमारे विरोध को दबाने का प्रयास किया। आपने कहा कि पारदर्शिता को आप रोक रहे हैं। ई अटेंडेंस को नहीं रोक रहे, पर्सनल मोबाइल फोन पर शिक्षक के व्यक्तिगत मोबाइल फोन का उपयोग करके और उसके पर्सनल डेटा वो 500 रुपए 400 रुपए प्रति महीना चार्ज कराए, अपलोड करे अपनी संपूर्ण जानकारी, समग्र आईडी, आधार नंबर, और उसी अकाउंट पर जो अकाउंट उसका बैंकों से जुड़ा हुआ है, वही अकाउंट जिसमें अपनी पत्नी बच्चों के नंबर हैं, वही अकाउंट जो अपने पर्सनल घर पे उपयोग करता है, उसी पर ऐप को डाउनलोड करके और शासन की उपस्थिति दर्ज कराए। मैनुअल रजिस्टर पर भी उपस्थिति दर्ज हो रही है। चेहरा दिखाए, आंख बंद करे। आप स्कूलें नदियां नालों में व्यवस्थित है, वहां पर चल रही हैं, पहाड़ों पे लगी है, मास्टर 20 किलोमीटर जा रहा है, रास्ते नहीं है, एंड्रॉइड फोन चलाने, बहुत से सारे शिक्षक एंड्रॉइड फोन नहीं चला पा रहे हैं। तो आप यदि पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं तो आप बायोमेट्रिक मशीन लगा दे तो क्या हर्ज है। थंब लगेगा, फेस स्कैनिंग होगी, आप उसकी रखवाली आप करेंगे, जिम्मेदारी आपकी होगी। हम मोबाइल घर में भूल आए तो हम कैसे हाजिरी लगाएं। लेकिन इस विसंगति के कारण नवंबर महीने से वेतन बंद है। मैं भी उस वेतन बंद होने का भुक्तभोगी हूं। मेरा नवंबर से वेतन बंद किया गया है। मैं हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, क्योंकि सुरक्षा, जो शिक्षकों का व्यक्तिगत सुरक्षा होता है किसी भी व्यक्ति का ऐप डाउनलोड करने पर, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात आ रही है, उसी को लेकर के मैं माननीय न्यायालय पर भी लड़ रहा हूं। हमारे याचिकाकर्ता साथी भी बैठे हैं। मैं उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं जो ये अटेंडेंस के नाम पर अब शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। अब जबरदस्ती उसको 400 रुपए महीने का डेटा चार्ज कराने की लोड थोप रहे हैं। आप उसको 20,000 25,000 का मोबाइल खरीदने का लोड थोप रहे हैं। मोबाइल घर भूल जाए तो आप परेशान करने का, क्योंकि लौट के घर जाए तो मोबाइल लेके आए। स्कूल में सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, हाजिरी नहीं लगाता तो ऐप एब्सेंट बताता है। इसका विरोधी हूं। हम डिजिटल के विरोधी नहीं है। हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, आज मध्य प्रदेश के 5,000 शिक्षकों को, 5,000 से ऊपर शिक्षकों का वेतन रोका गया है। हम तो सतना जिले से बिलोंग करते हैं। सतना जिले से वेतन रुकने वाले, मैहर से रुकने वाले हमारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हुए हैं। नंबर से वेतन रुका गया। ग्वालियर के बैठे हुए हैं, ग्वालियर में नवंबर से रोका गया था, अभी दिया गया। ये मजाक है। हम ड्यूटी करते हैं, स्कूल जाते हैं, मैनुअल रजिस्टर चल रहा, हम वहां पे करते हैं, दस्तखत करते हैं। हम वेतन उस परिश्रमिक है जो 30 दिन ड्यूटी करने के बाद हमें प्रदान होता है। आप हमें वेतन से रोकेंगे, जबकि प्रदेश सरकार का एक आदेश 20 जून 2025 से निकला था कि आप हमारे शिक्षक के एक प्लेटफार्म का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे शिक्षकों को जोड़ेगी। जो शिक्षक है इससे उपस्थिति दर्ज कराना चाहे तो आप दर्ज कराए, उसको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन आपने VC के माध्यम से हर जिलों में जिला कलेक्टर को लगा दिया गया, DO को लगा दिया गया, ये नोटिस शिक्षकों को लगातार जारी हुई। आज जुलाई से लेकर के आज दिनांक तक शिक्षक सिर्फ अटेंडेंस लगाने में परेशान है। पूरा दिन अटेंडेंस लगाता है, ना वो जाता है, घूमता है, ऐप उसका बताता है कि 300 मीटर दूर है, 400 मीटर दूर स्कूल में होने के बाद। मैं उस सिस्टम का विरोधी हूँ। मैं डिजिटल का भी विरोधी नहीं हूँ, मैं पारदर्शिता के विरोधी नहीं हूँ। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से इस धरना प्रदर्शन, आज हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। उसका उद्देश्य था आप ऐप पे जो वेतन काटे, ऐप पे हाजिरी न लगाने की, जिन्हों टीचरों ने नहीं लगा पाया, जिन टीचरों को डर है अपने डेटा बचाने का, वो आपसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने डिजिटल से वेतन को जोड़ा है। तो हमारा वेतन बहाल कराया जाए। नवंबर से शिक्षक भूखों मर रहे हैं, उनका परिवार भूखों मर रहा है। दिसंबर में भी वेतन काटा गया है, ग्वालियर में वेतन रोका गया, 2 दिन है अपने ऐप से हाजिरी नहीं की तो वेतन काटा गया। तो पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी वेतन रोके गए ऐप के माध्यम से हाजिरी न लगने पर, वो वेतन बहाल किए जाए। शिक्षकों की जो नोटिस जारी हुई है उनको वापस ली जाए और पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगा दी जाए। शिक्षक पूर्णतः आकर के अपना चेहरा दिखा करके जो आप चाहते हैं वही करेगा। साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिक्षकों का यही कहना है कि अटेंडेंस के माध्यम से जो है उनकी जो है कई महीनों का वेतन जो है कटा हुआ है, और जो
डाटा लीक की बात कर रहे हैं कि उनका डाटा जो है उस ऐप में सेव नहीं है एक तरीके से। क्या देखते हैं सर कि जो है सरकार अभी इसके विषय को लेकर कोई संज्ञान लिया है? सरकार ने जो है तमाम, अभी कुछ दिन पहले भी एक शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी अटेंडेंस की जो मुद्दा था वो भी दिखाई दिया था, लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मुद्दा असल में शासन ने तय नहीं किया, नीति ही नहीं बनाई, और बिना नीति के 2 पेज का पत्र जारी करके और कह दिया कि इसे लागू करिए। जब टीचर्स एग्री नहीं किए, क्योंकि इनके निजी मोबाइल फ़ोन और डाटा था, तो इनके ऊपर दबाव बनाया गया कलेक्टर्स के माध्यम से। तो 55 ज़िले में 15 ज़िले के कलेक्टर ही वेतन आदि रोके, 40 ज़िले में तो मिल रहा। तो ये जो विसंगतियाँ ये शासन की जानकारी में है, और शासन हमको बाजार बना रहा है। ये जो ऐप है इसके हमको सब्सक्राइबर बना रहा है, बाजार बना रहा है, कमाई कर रहा है। तो इस कमाई से ये नाराज हैं। और डाटा सुरक्षा की भी, और डाटा सुरक्षा अधिनियम 2023 का नियम 2025 अभी आया है, और उसके अंतर्गत तिवारी जी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनके साथी लड़ रहे हैं। लेकिन डाटा सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए इन्होंने नियम ही नहीं बनाया। 2 पेज का अगर आप आदेश देखें तो उसमें किसी तरह के नियम नहीं हैं, और आयुक्त को, हमारी जो हैं माननीय को, अधिकार नहीं है कि शासन से नीति तय न हो और उस नीति के लिए डंडा लेके इनके पीछे कोई पड़े। ये डंडा उचित नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में हम सब स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, और उन अधिकारों का हनन किया है यहाँ से अधिकारियों के द्वारा। वेतन रोकना तो निहायत गलत है, पूरे परिवार का है, और ये रोक नहीं सकते, उसके बावजूद रोका है। वेतन काटा नहीं है, रोका है वेतन, ड्रा नहीं करने दे रहे। ये कैसी तानाशाही है? सर कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं ग्वालियर जिले से हूँ, अरविंद दीक्षित, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ। आज जो ई अटेंडेंस के विरोध में जो धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मैं आज सम्मिलित हुआ हूँ। और इसमें यही है कि जो ई अटेंडेंस व्यवस्था जो लागू की गई है, पहले उन्होंने ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए, और साथ में ही उन्होंने प्रचारित किया कि ई अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन भुगतान होगा। तो कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध जाके, विभाग के आदेशों के विपरीत जाके उन्होंने कई जिलों में वेतन काटने का काम किया, जिससे वेतन काटने से क्या हुआ, वेतन या तो काट दिया या वेतन उन्होंने 2 महीने का 3 महीने का रोक दिया, जिसके अभाव में कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं हुआ। और उनके जो आश्रित हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, या महिला शिक्षक है तो उसके सास ससुर हैं, या किसी शिक्षक कर्मचारी के माता पिता हैं, तो जो बीमार थे, पीड़ित थे, तो ऐसा कई जिलों से संज्ञान में आया है कि आर्थिक अभाव में, वेतन के अभाव में वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में कई जिलों से संज्ञान में आ रही हैं। तो ये सब बहुत पीड़ित हो रहे हैं, और सारा जो वेतन का जो काटने का काम किया जा रहा है वो विभागीय आदेश न होने के बावजूद कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मनमाने तरीके से वेतन काट रहे हैं। और इस पर खास बात ये है कि जो विभागीय अधिकारी हैं भोपाल में, वो भी इस पर मौन हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका मूक समर्थन उनको प्राप्त है। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक है ई अटेंडेंस के कारण इतने मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। जो है बता रहे हैं सर कि जो है शिक्षक की मृत्यु भी हो गई, आकस्मिक निधन उनका जो है हो गया है। ई अटेंडेंस से कितनी उन्हें परेशानियां हो रही हैं। हमें हमारे डेटा, हमारे मोबाइल को स्वतंत्र रखे। हम शासन द्वारा प्रदत्त मोबाइल और सिम से हम लगाने के लिए सहमत हैं, किंतु हमारे द्वारा, हमारे उपकरण से ही और हमारे ही पैसे से हम लगाने के लिए सहमत हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से बार बार कि इस व्यवस्था को यहाँ पे पूर्णतः बंद किया जाए, या फिर स्वयं इसकी व्यवस्था करें। इसके बाद बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। केवल मांग यही है कि जो ई अटेंडेंस की व्यवस्था है उसे जो है एक तरीके से सही व्यवस्था उसकी की जाए, जो उनका डेटा है वो सुरक्षित किया जाए, और जो उनके मोबाइल से जो ऐप से अटेंडेंस लगाई जाती है उसका विरोध कर रहे हैं। वो व्यवस्था जो ई अटेंडेंस की गई है उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को जो है ठीक किया जाए। और जो उनका वेतन रोका गया है, वेतन भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आर्थिक तंगी से कई शिक्षक जो है जूझ रहे होंगे इस समय, और जो है उनका कई महीनों से वेतन काटा गया है। वेतन की जो मांग कर रहे हैं, और ऐसी तमाम मांगों को लेकर यहाँ शिक्षक आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, और इन मांगों को लेकर सरकार को यहाँ पर चेताया जा रहा है।